अभी जब से हमारे एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हुए हैं तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट हो रहा है कि मैम हमारा जो पेपर है वो सीबीटी मोड में होगा या फिर पेन पेपर मोड में होगा। और काफ़ी सारे टीचर्स क्या कर रहे हैं अभी के टाइम पे कि उनको अपने ऑनलाइन कोर्सेज बेचने सीबीटी मोड वाले, तो उन्होंने सबको ऐसे बिल्कुल वहम में डाल दिया कि आपका तो सीबीटी मोड में ही होगा। आप सोच के चलो। और ये क्वेश्चन ऑफ आपका इस टाइम पे इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए। आई नो कि अगर आपका सीबीटी मोड में होगा पेपर तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर आ जाएगा, आप उस टाइम पे कैसे हैंडल कर पाओगे कि सीबीटी मोड में कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये करनी है। बट अभी आप कुछ पॉइंट्स देख लो कि अगर हम हिंदुस्तान जो टाइम्स में रिलीज हुआ है कि ये अपने एक्सप्लेन करेंगे कि नीट का क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से मांगा है कि अपना क्वेश्चन पेपर कैसे आप पहुंचाने वाले हो बच्चों तक, इसका पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करो। तो मतलब यहाँ पे ये किसी ना ये इस बात का गवाह दे रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं अपना पेन पेपर मोड में ही होगा पेपर। उसके अलावा भी अगर ये इतना इजी नहीं है सीबीटी मोड के अंदर कराना, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की भी और एनएमसी का भी अप्रूवल लगेगा। और उसके बाद जो एनटीए का ये जो पोस्ट आया था जिसके बाद सबने बोल दिया था कि पेन पेपर मोड में ही होएगा, क्योंकि उन्होंने बिड को ऐसे बिड अपना ऐसे किया था उन्होंने प्रिंटिंग सर्विसेज के लिए। तो जैसे प्राइवेट इंडस्ट्रीज को ये लोग हायर कर रहे हैं, पहले वाले को नहीं कर रहे हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन पेपर ही अपने बिड करवा रहे हो, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि अपना बुलेटिन, गाइडलाइन, सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड्स, रिपोर्ट्स, आंसर बुकलेट्स, ये इन सब का भी वो कर सकते हैं। तो ये अभी कंफर्म नहीं है कि अपना जो नीट 2027 है ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। अब ये मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ कि 24 लाख बच्चे अपना नीट का पेपर देने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए अगर आप सीबीसी मोड में लेके जा रहे हो, सीबीटी मोड के लिए अंदर सबसे जो गंदी चीज़ होती है वो नॉर्मलाइजेशन होती है। मल्टीपल शिफ्ट में अपना पेपर होता है क्योंकि इतने सारे कंप्यूटर्स अपने पास अवेलेबल नहीं है। अपना इन्होंने किया था लास्ट ईयर की जो अपना राधा कृष्ण कमेटी से अप्रूवल लिया था इन्होंने कि सबके सब गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल्स के अंदर हमारे कराएंगे, तो मोस्टली सेंटर गवर्नमेंट स्कूल्स ही आए थे अपने, ठीक है। तो मल्टीपल शिफ्ट होंगी, जैसे कि जेई का पेपर होता है जिसमें 14 लाख बच्चे देते हैं और लगभग 8 शिफ्ट होती है और उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। आप इसमें कैसे दावा कर सकते हो कि आपका एक बार जो पेपर आया है वो आपका एक शिफ्ट में ईजी आ गया, दूसरी शिफ्ट में मुश्किल आ गया, तो आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे निकलेगी। तो सीबीटी मोड में इस बार आना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या सीबीटी मोड होएगा या फिर पेन पेपर मोड होएगा उसकी वजह से अपना इतना दिमाग खराब करके बैठे हैं ना। तो मेरी बारनों बच्चों, एज ए स्टूडेंट आपका काम क्या है, आपका काम है पढ़ाई करना। तो अभी आपके 9 महीने बचे हुए हैं, एग्जैक्ट 9 महीने आपके पास बचे हुए हैं, जिसमें से 6 महीने का टाइम तो आपको प्रॉपर अपना सब सिलेबस कवर करना होगा, जिसमें आपका 11th का भी सिलेबस है, 12th का भी सिलेबस है। अगर आपने अभी इसको कंप्लीट नहीं किया, आपको बैकलॉग बन गया, अभी तक आपने प्रॉपर अपना शेड्यूल नहीं बनाया, टाइमलाइन नहीं बनाई है, फिर आपको 3 मंथ्स एटलीस्ट रिवीजन के लिए चाहिए। जो आपके पास ये 3 मंथ्स बचेंगे ना, तो उसके अंदर आप सीबीटी की भी प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी, क्योंकि इतने टाइम पहले तो एनटीए आपको इन्फॉर्म कर देगा ना। अभी से आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि पेपर सीबीटी मोड होएगा या फिर अपना पेन पेपर मोड होएगा। पहले आपको नॉलेज होगी तभी तो आप सीबीटी या पेन पेपर मोड में दे सकते हो ना। तो पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान दो। 6 महीने आप इन सब चीज़ों के बारे में भूल के अपना प्रॉपर पढ़ाई करने को ध्यान दो, ताकि 3 महीने का जो आपका टाइम रिवीजन का टाइम बचेगा जिसमें आप रिवीजन करोगे तो आप इसमें सीबीटी मोड की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, पेन पेपर मोड की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और मेरी मानो तो बच्चों आप पेन पेपर मोड की ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि सीबीटी मोड एकदम से लेके आना, नॉर्मलाइजेशन करना इज नॉट पॉसिबल। इतने सारे कंप्यूटर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 24 लाख बच्चे हमारा पेपर दे रहे हैं ये वाला, ठीक है। इसलिए आप सोच के चलो कि ये सब आपके सोचने का भी मुद्दा नहीं है। आपका जो मेन जो आपका एजेंडा होना चाहिए कि आपको 6 मंथ्स में कैसे आपको रिवीजन करनी है। मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी जिसके अंदर मैं आपकी पूरा स्ट्रेटेजी प्लान बनाऊंगी, जिसके अंदर आप कैसे अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, कैसे आप 3 महीने में रिवीजन कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको वो रिवीजन वीडियो चाहिए, आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, तो मुझे प्लीज़ एटलीस्ट आप कमेंट कर दो ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो बना सकूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी इसको सॉल्व करने। ओके बच्चों, बाय बाय।